अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज जो है वो 8 फरवरी 2024 है और पाकिस्तान भर में इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन 2024 में पोलिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई और हम भी वोट डालने के लिए गए और अभी तक आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की ब्लू इंक जो है और ये रेड ब्लैक जो है ये इंक लगी हुई है और हम वोट कास्ट करके आ चुके हैं। आप लोगों ने भी अगर वोट कास्ट नहीं किया तो फौरी तौर पर जाकर आप पहले अपना वोट कास्ट करें, उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो आप देखते रहें। कुछ चीज़ों पे बहुत सारी जगहों पे अभी शिकायत भी आ रही हैं, जो कि पोलिंग का वक्त अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब सुबह तब से अभी तक जो है कई कई ऐसी जगहों पर, कराची में कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पर वोट पोल ही नहीं शुरू हुआ। मरी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ रिपोर्ट हो रही हैं कि वहाँ पोलिंग का अमल स्टार्ट नहीं हुआ। और गो के हमने जब सुबह आज सुबह से जब ये चीज़ें देखी जाती तो आम तातील है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश, जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे भी, जहाँ पे हम पोलिंग स्टेशन जो है वो गए थे पोल करने के लिए वोट, वहाँ पे भी खासा लोगों का आवाम का रश था। और उसके बाद जो है बाकी मुल्क के भी कई हिस्सों में हमने देखा कि रश सुबह ही बढ़ चुका था और वोटिंग का अमल शुरू है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो शिकायत हैं, उनमें सबसे ये है कि वोटिंग का अमला, उसकी जो ट्रेनिंग है या उसका जो कैपेसिटी है वो अभी तक जो है ना नहीं आ रही, क्योंकि इस वजह से कि जो अभी तमला पहुंचा ही नहीं, और जहां पर पहुंचा है वहां पर कुछ हल्कों में काम अच्छा हो रहा है, वहां पर तो बिल्कुल सुस्त रवि नहीं है, वहां पर बिल्कुल काम तेज़ी से जारी है और वोट लोग पोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ हल्कों में शिकायत भी आ रही है, जैसा कि हम जहाँ पर पोल करने गए वहाँ पर अब एक जानिब 2 पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं, वोट जल्दी जल्दी पोल कर रहे हैं और निकल रहे हैं। एक जानिब 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वोट पोलिंग जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। वल आलम, अब इसमें क्या सिचुएशन थी, वहाँ पे जो चीज़ें अंदर हैं, ज़ाहिर बात है उनका भी एक अपना तरीकाकार है, वो उस तरीके से जो है वो वोट को चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब आप जाते हैं अंदर तो उसके बाद जो आपको वोट जो है वो दिया जाता है और फिर एक जब आपकी अटेंडेंस होती है, लाइक अटेंडेंस इन सेंस कि आपके पास एक इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बैठा होता है, वो आपके रजिस्टर करता है और आपका वो थंब लगाता है कि आपका वोट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आप ये वोट कास्ट करने के लिए आगे आपको 2 पेपर दिए जाते हैं, एक वाइट कलर का और एक ग्रीन कलर का, यानी कि नेशनल कौमी असम्बली और सूबाई यानी कि प्रोविजनल असम्बली के आपको 2 पेपर दिए जाते हैं। और वो पेपर आपने अलग से बूथ बना होता है, वहाँ बूथ में जाकर अपने अपने जो है वो पोल करना होता है और उस पोलिंग के बाद आपने लाइक अपना स्टैंप लगाना है। स्टैंप लगाने के बाद आपने वो वहीं पे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने बॉक्सेस में डाल देना है। अमले की सुस्त रवि की वजह से जो शिकायत आ रही हैं वो यही है कि पोलिंग का जो वक्त है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है और हार्डली अगर पोलिंग का वक्त ज़्यादा दिया भी गया तो 1 घंटा और मज़ीद दिया जा सकता है, यानी कि 6 या 7 के दरमियान जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी। जो है तकरीबन 6 बजे का जो टाइम है मैक्सिमम, जहाँ तक टाइम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। तो आप सब लोग अपनी शिकायत जो है वो ज़रूर दर्ज करवाएं, लेकिन अमन के साथ और इंतहाई मुतबाना तरीके से। दूसरे जो सियासी लीडर हैं उनकी आपने, जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी हिफाजत भी करनी है और उनके साथ अच्छे तरीके से आपने मेल मिलाप भी रखना है। किसी किस्म की कोई भी ऐसी नागहानी आफत जा जाती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो फ़ौरन तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को वहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकारों को आप फ़ौरी तौर पर इन्फॉर्म करें। और अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दिन के तकरीबन जो है वो 3:30 बजने वाले हैं शाम के, और कुछ ही टाइम रह गया पोलिंग में ख़त्म होने में। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा वाक़या पेश नहीं है जो कि बहुत बड़े लेवल तक जिसको हम कह सकें कि उसको ख़तरनाक वाक़या है। सिक्योरिटी इदारों ने अपना काम भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया है और दे रहे हैं और मज़ीद भी आगे उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक सिक्योरिटी इदारे अपना काम इसी तनदेही से काम करते रहेंगे। मुल्क में इंशाल्लाह किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतलात नहीं आएंगी। आप तमाम लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, नतीजा कोई भी आता है आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल पुरअमन तरीके से आपने चीज़ों को देखना है और कोशिश करनी है कि आपने एक दूसरे का साथ देना है। अब तक के लिए इतना ही। अगर मज़ीद भी जो अपडेट्स आती हैं वो आप लोगों को आगाह करें, क्योंकि जो बड़े जो सियासी लीडर हैं, मरीम नवाज़ हो गई, नवाज शरीफ हो गए और बिलावल भुट्टो हो गए, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान हो गए, बाकी जो लीडर हैं पार्टीज़ के वो हो गए, उन सब ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन एक अफसोस के साथ हम जिसको समझते हैं कि इमरान खान, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और वो अडयाला जेल में हैं, उन्होंने वोट कास्ट नहीं करना और वो ना ही कर सकेंगे और ना ही उनको परमिशन दी जाएगी कि वोट कास्ट करें। तो बाकी सब वोट कास्ट करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात के जो लीडर हैं, जो सरबराह हैं, जो बानी हैं इमरान खान, वो वोट कास्ट
नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखना ये है क्या उनके वोटर, उनके सपोर्टर जो कितने ऐसे से वो पैगाम भी दे रहे हैं कि जेल से पैगाम दे रहे हैं कि आपने वोट कास्ट करना है, और बेशक उनकी आज़ाद उम्मीदवार है लेकिन आपने उनको वोट कास्ट करना है। तो अब देखना ये है कि उनके वोटर सपोर्टर क्या करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट इंशाल्लाह जैसे भी चीज़ें होती हैं आप लोगों से शाम तक हम शेयर गाहे बगाहे करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।